बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हैं बहर अरब और बहर अहमर के दरमियान एक सहरा वाक़ है जिसमें कोई भी चीज़ बरमूदा ट्रायंगल की तरह फना हो जाती है। ये अज़ाब किस कौम पर आया और वो कौम किन बुराइयों में मुब्तला थी, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, बहर अरब और बहर अहमर के दरमियान एक वसी सहरा वाक़ है जिसको सहरा अल अक़ाफ़ के नाम से याद किया जाता है। इस लक़ोदक बयाबान सहरा में सफ़र करना तो दूर की बात, इसके अंदर कदम रखने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि मौत की इस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मकामी बंधुओं से लेकर मुहिम जो सयाहों तक कोई इस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फीट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गरक हो जाती है और रेत की सतह पर जंबिश तक नहीं होती। ये सहरा अल्लाह ताला की खुली निशानियों में से है और अहले दुनिया के लिए जाए इबरत भी। अल-अहक़ाफ़ नामी इस भयानक वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये किसी ज़माने में दुनिया के सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार फलों और फूलों की वसी बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंद बाला इमारतें थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद नहायत ज़ोरावर और बहादुर कौम थी। लेकिन ये बुत परस्ती का शिकार थे। तूफ़ान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र व शिर्क में मुब्तला होकर बुतों की पुजारी बनी। इन्हें अपने पत्थरों के खुदाओं पर बड़ा घमंड था। उनकी माशी हालत तो बहुत उम्दा थी, लेकिन जहालत, गुमराही, झूठ, बेहयाई, बातिल अक़वाल और फासिद ख़यालात ने इन्हें माशरती तौर पर तबाही के किनारे पर पहुँचा दिया था। चुनाचे कुफ्र व शिर्क के समंदर में गर्क कौम आद की बदअमालियाँ जब अपनी आखिरी हुदूद पार कर गईं तो अल्लाह ताला ने इन्हीं में से एक नेक बंदे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना के माबूस फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब उन्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाते तो ये उनका तमस्खुर उड़ाते और उनसे अजाब का मुतालबा करते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे। कभी वो इन्हें अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों की याद दिलाते तो कभी अज़ाब इलाही से डराते, लेकिन वो बहरे और अंधे बने रहे। मौरख़ीन लिखते हैं कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 बरस या इससे भी ज़्यादा दर्स व नसीहत में मसरूफ़ रहे। कौम आद के 13 कबाइल में से लुक़मान और खिलजान नामी कबाइल नहायत ताकतवर थे और इन्हें हुक्मरान की हैसियत हासिल थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब दावत हक़ दी और कुफ्र व शिर्क छोड़कर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया तो लुक़मान कबीले ने सख्त मज़ाहमत की और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। इसके बरक्स दूसरे कबीले खुलजान ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर व खौस किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक़ पर गामज़न करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कौम ने इनकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। बिल आखिर इन्होंने बारगाह इलाही में मदद के लिए दस्ते दुआ दराज किए। अल्लाह ताला ने अपनी नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तिदा हो गई। बादलों के फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब बारिश ना बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनके ठंडे, मीठे और शफ़ाफ पानी से लबरेज चश्मे और आबशारों को खुश्क कर दो। चुनाचे देखते ही देखते उनके सरसब्ज़ व शादाब खेत सूखने लगे और मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पीने के पानी को तरस गए। कसीर तादाद में पैदा होने वाले फल और अनाज नापैद हो गए। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल तक जारी रहा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की ये परेशानी ना देखी गई और आप अलैहिस्सलाम बहुत अफसुर्दा और परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, उसके आगे तौबा इस्तग़फ़ार करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत व क़ुव्वत में इजाफ़ा फरमाएगा, और देखो गुनाहगार बनकर रूगर्दानी ना करो। बहरहाल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की लाख समझाने के बावजूद इस कौम पर कोई असर न हुआ, बल्कि नहायत ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहने लगे कि हम महज तेरे कहने पर अपने आबा व अजदाद के और अपने इन माबूदों को क्यों छोड़ दें। अज़ाब इलाही के इब्तिदाई मराहिल ही में खुश्क साली ने कौम आद की हालत अबतर कर दी। चुनाचे इनके सरदारों और दानिशवरों ने इससे निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर व खौस शुरू कर दिया। कौम आद के सरदारों ने फैसला किया कि कौम के सरकर्दा अफराद बैतुल्लाह शरीफ जाकर अनदेखे खुदा के सामने फरियाद करें
چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ حجاز مقدس پر اس وقت معاویہ بن بکر کی حکمرانی تھی۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کیا اور تقریباً ایک ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کے مقصد کی یاد دہانی کروائی، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگے۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دیں، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے خوفناک آندھی سے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔